जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग नियामत बेग, वंचित बहुजन आघाड़ी, उपजिला पिटिशन डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र, जळगाव जामोद जळगाव शहर। आज 30 यहाँ से महीना खलास होते आ रहा और गवर्नमेंट की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गवर्नमेंट के जो किसान बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, अपने कंट्रोल धारक जो लोग हैं बेचारे, उनको बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने मन करा कि भाई ये बारी में 3 किलो गऊ दो और 2 किलो चावल दो, तो 2 ही वाटअप है गऊ और चावल का। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरे देशवासियों, फरवरी महीना अगला और फेब्रुवारी म्हणजे मराठीमध्ये त्याच महिन्याला म्हणतात, हिंदीमध्ये त्याला फरवरी बोलतात। तर हे जे आहे बडी आनंदाची बातमी आहे। और जे आपले गिराकधारक आहे, कंट्रोलवाले, यांच्याकडे आपण जातो, त्यांच्याकडून आपल्याकडे 3 किलो गहू घ्यायचे, 2 किलो तांदूळ, एका माणसाला 5 किलो धान्य आहे, गहू चावळ मिळून। ज्वारी खाता लोकांना गाल सुजले, फंडाईस्टरना समजलं का काही ना काही लोकांचे हलून राहिले, तेवढी मोठी दयामाया केली। थोडं फील होते का आज अजितदादा पवार आपल्या मदत नाही। त्यांचा एक व्हिडिओ का प्रत्येक व्हिडिओ असे होते का त्यांच्यात मानवता होती। गणात बोलते, मी म्हणतो गणी भी एक है, गणात्री भी एक है, आकी एक है, ईश्वर एक है, तुम चश्मे कितने बदलो, अल्लाह एक है, उसके रूप अनेक है। तो ऐसे हमारे अजीत दादा पाटिल पवार डिप्टी सीएम जो थे, तो फील हुआ कि नहीं होना था वो, तो उसको होने को कोई टाल नहीं सकता। ये तो सब उसके हाथ है, वो पालना हार है, किसको जिंदगी देना किसको नहीं देना। बाकी बुरे को मौत नहीं है ना, बुरे अमर है, अच्छाई बहुत जल्दी लॉस हो जाती है, चलता है। उसको अच्छाई जो है जल्दी लॉस होती, मैं एक्सेप्ट करता, बाकी बुराई को ही भरने लगा था। मैंने बहुत से पिक्चर देखे, आज जो हम हालात है मुल्क के, अपन ने अमृतपुरी के पिक्चर देखे, प्रेम चोपड़ा के, ये राजा रहते, दादा रहते, बाद में इनके ऐसे हाल होते कि इनको जनता दौड़ा दौड़ा के मारती। तो ऐसे काम मत करो। अजीत दादा साहब की मुझे एक बात बहुत, क्या हर वीडियो उनका सर आंखों पे छूने लायक है। वो आदमी, अल्लाह उसको, ईश्वर उसको स्वर्ग नसीब करे, अजीत दादा पाटिल साहब को और उनके परिवार को सुखी रखे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह के बाद कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह माबूद है। मैंने एक ही बोला, आँखी एक है, तुम कितने भी नंबर के चश्मे बदलो, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। तो उनका एक बहुत अच्छा लगता था कि भाई जब भी अजान हो जाए तो ऐसे लाखों की पब्लिक में रिलैक्स हो जाए। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको स्वर्ग नसीब करे, ईश्वर उनके जो भी उनके अच्छे कार्य है, उनके परिवार को इसका सिला दे। जो बाकी के भटके हुए लोग हैं महाराष्ट्र में 1.5 फुट के, इनको भी अल्लाह, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्या इनको सद्बुद्धि दे, या ना अनाज खाते, टट्टी नहीं खाते। हम हालात से मजबूर है, हम फिर कह रहे कि अगर हम ऐसा क्या मोबाइल भी कर लेते तो हम हाँ करते तो बदलाव वाले लोग फोटो काट के चल जाते तो बदलाव नहीं होते। अरे भाई, वेरी गुड वेरी सिंपल। हमने इज्जत बेग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम हिंदुस्तानी है, छोड़ो कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी है। कभी भी गलत फहमी का शिकार मत हो, पहले पूछो, देखो, उस पर टच, उस पर क्या बोलते उसको, अपन अपने कानों से सुनो, आंखों से देखो, फिर उस पर एक्सेप्ट करो। किसी के बोलने से उसको एक्सेप्ट मत करो प्लीज। इससे क्या है, बुराई बढ़ती। अरे मेरे भाइयों, मेरा हिंदू भाई आएगा तो इज्जत बेग अच्छे आदमी थे यार, इनकी मैयत में चलो, पुराने के लिए आएगा। मेरा भाई तो मुझे कलमा अशहदुल्ला कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह करके कब्रस्तान छोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एहसान है, मेरी ज़िंदगी कितनी दिन है, ये सब अल्लाह उसके हाथ है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ को क्या भाई, जो अपन गलत विचार मन में ले लेते हैं कि भाई इसने वो कराऊंगा, उसने वो कराऊंगा। हमारे 27 साल के कैरेक्टर में, राजकारण में, हमने किसी को भी, अगर कोई भी समाज का हो, उसका अगर वेटिंग कोई चीज़ रही तो हम उठा के हमारी माँ समझ के, बहन समझ के ले जाके दे देते, या कोई रहा तो हमारा काका समझ के उसका वेट उठा के स्टैंड तक ले जाके छोड़ते। हमारे नबी ने करी है, हम तो उनकी उम्मत है। अगर ये जज्बात अगर हर ईमान वाले में आ जाए और अगर हर हिंदुस्तानी में आ जाए तो हिंदुस्तान की कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरा इतना ही कहना है कि अभी अगला महीना फरवरी से 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मिलना है। जनता के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कार्य करी है, मुझे आनंद हुआ। फडणवीस सर का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि भाई ऐसे ही कुछ चलाते रहिए। तुम जवार तो जवारी चलन देते, तो जनता तो इजी हो ही गया। वो ठाकुर साहब अंगठे लगा लूँ क्या,
अभी बोले अंगठे लगाने का ट्रेन नहीं आया, बोले इनको मुक्त की खाने की आदत पड़न दो। फिर भी मेरी ये विनंती है, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो अभी बाबा साहब के बारे में महाजन जी ने जो भूल गए होंगे, हो सकता है इंसान है, इतना बड़ा तो नहीं भूलता, फिर भी मैं उनसे विनंती करता हूँ। लोकप्रिय नेता है वो, जामनेर के लोग बहुत नाम लेते पढ़ते हमारे लोग। वहाँ 75% 90% मुसलमान जामनेर तालुके में हैं, और वहाँ के आते हो महाजन साहब मुख्यमंत्री। तो मैं उनसे भी विनंती करता हूँ कि तुम संविधान की कसम लेके आप इस काबिल बने तो बड़ों का लिहाज कीजिए, कोई भी समाज के हो। बाबा साहब ना होते तो संविधान ना होता तो आप ये होते ही नहीं थे। अपना देश तो राजो रजवाड़ों में बटा होता। ये तो मुगलों की मेहरबानी है कि अपन एक जगह रहे। अपनी तो हुकूमत पूरी दुनिया में थी हिंदुस्तान की। आज चीन भूटान तक के घुस रहा, बोलता मेरा है। वैष्णो माता तक के घुस रहा, बोलते मेरा है। अरे तुम आपस में छूछा करने में लगे। प्लीज ऐसे काम मत करो। अपन अच्छे देशवासी है, अच्छे देशवासी बन के रहो। देश उन्नति एजुकेशन में कैसा करेगा इस पे गौर कीजिए। और मेरा इतना ही कहना है, ये जो बोल रहा हूँ मैं कि अगले महीने में जो गेहूँ और चावल मिल रहे हैं इसका लाभ दीजिए, अपने परिवार को खिलाइए। और फंडा सब बता रहे थे कि मैं मतदान कार्ड जिनके उनको पैसे मिलेंगे, मैंने भाई खाता होके कर लिया, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने देखो भाई प्लीज आपने बोले वैसा करो फॉलो। तो मेरी ही विनंती है कि भाई देखो एकता अखंड बनाए रखो तो देश टिकेगा। तुम बोलेंगे भाई निकल जाएगा, भाई तुर्रम से भी निकलता नहीं। अरे 1.5 फुट के महाराष्ट्र में जो बने हुए है ना, ये सिक्योरिटी पे घूम रहे। अरे जो मुसलमान जो बोलते ना ये टिबेट पर, मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता हूँ। मेरा अल्लाह कोई चीज एक्सेप्ट भी नहीं करता। ये उम्र में भी आज भी ऐसा हूं, क्या बोलूं मैं। मेरी तारीफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे को सेकंड बजरंग बली बोलते थे लोग। ऐसे ट्रक का टायर उठा के ले जाता था मैं, वो इज्जत देखू। रस्सी जलती सर, बल नहीं जलता। मैंने हर हुनर सीखा, लकड़ी सीखी, काटी सीखी, पैप घुमाना सीखा, अखाड़ा सीखा। बाकी मैंने मेरी लैब में इतनी ताकत होने के बाद में किसी निर्धन पे किसी कमजोर पे हाथ नहीं डाला, उसको उलट साकारे दिया। ये मेरा भारत है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मेरे देशवासियों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।